अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रुप मेंबर्स। आज हमारा फर्स्ट सेशन है और इस सेशन में मैं चाह रही हूँ कि आपको सबसे पहले बताऊँ कि इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस क्यों किया जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज पे इसलिए फ़ोकस किया जा रहा है क्योंकि बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, चाइनीज़, फ्रेंच, जितनी भी हैं, स्पेनिश, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह की ज़रूरत है जिधर हम रह रहे होते हैं। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो आप समझ लें आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे इंटरनेट से चाहिए, चाहे बुक्स से चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप अगर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेस्ट लेकर चलते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे ना, आप कामयाब हैं उसमें। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ये आ जाता है कि अब इंग्लिश लैंग्वेज हम जब सीखने लगते हैं, आप समझ लें कि आपको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक नई लैंग्वेज है, आप इसे सीखने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको स्टार्ट लेना है इसकी फ़ोनिक्स से। फ़ोनिक्स क्या चीज़ होती है? अब सब लोगों को ये भी नहीं पता कि फ़ोनिक्स क्या होती है। फ़ोनिक्स का मतलब है आवाज़ें, आवाज़ निकालना, ठीक है? आवाज़ निकालने को हम कहते हैं फ़ोनिक्स। तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें फ़ोनिक्स, आवाज़ें जो है ना, आवाज़ें ए, ब, ख, ये जो आवाज़ें हैं ये टोटल 44 साउंड्स हैं, ठीक है? वैसे तो ए से लेके ज़ी तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 27 है, लेकिन और भी इसमें बहुत सारी साउंड्स न्यू हैं, जैसे श, च, फ, बहुत सी ऐसी हैं जो हम लोगों का अल्फ़ाबेट्स की नहीं है, लेकिन दो लफ्ज़ों को मिलाने से कुछ डिफरेंट साउंड बन जाती है। इस वजह से टोटल 44 साउंड्स हैं जो हमने तैयार करनी है, ठीक है? तो अब हम फ़ोनिक्स जब भी करेंगे तो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से करेंगे, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि सिर्फ सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। तो बच्चे को जब हम रीडिंग कराते हैं तो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पे करवाते हैं। तो हमने फ़ोनिक्स की प्रैक्टिस भी सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पे करवानी है। और फ़ोनिक्स के फ़ायदे क्या क्या हैं? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फ़ोनिक्स कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज, आप समझिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको बिल्कुल इंग्लिश के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, अब आप सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़ोनिक्स सीखनी है। फ़ोनिक्स क्या होती है? फ़ोनिक्स होती है वर्ड्स, वर्ड्स की आवाज़। आवाज़ जो होती है ना, जैसे ए की आवाज़ क्या है, बी की आवाज़ क्या है। हमें अल्फ़ाबेट्स के नाम तो पता है, पर हमें उनकी साउंड्स नहीं पता। और जब हमें साउंड्स नहीं पता होती ना, तो हम खुद से ना लफ्ज़ की स्पेलिंग कर सकते हैं, ना हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? हमारे वक्त में जब हम लोगों ने पढ़ा था, पहले फ़ोनिक्स नहीं हुआ करती थी, और हमने बहुत मुश्किल उठाई इस वजह से कि हम रट्टे लगाते थे। आजकल फ़ोनिक्स ने इतना इजी ये काम कर दिया है कि रट्टे की ज़रूरत ही नहीं रही है कि रट्टा लगाया जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे BED, बेड, बेड है ना, तो आप अगर BED पढ़ेंगे तो बी और ई को मिलाएं ना, बी हो जाएगा। जब तक आपको साउंड्स नहीं पता होंगे ना, अब इसी को आप अगर फ़ोनिक्स से पढ़ते हैं, ब, ए, ड, बेड, वो खुद ब खुद पता लग गया कि ये बेड है, ठीक है? मतलब BED, बी को पूरा पढ़ें, ई को पूरा पढ़ें और डी को पूरा पढ़ें तो कभी भी बेड नहीं बनता, ठीक? तो अगर आप उसको फ़ोनिक्स से पढ़ेंगे तो वो बहुत इजीली एक वे आपको पता लग जाएगा कैसे ये वर्ड को मैंने जोड़ना है। उसी तरह बच्चे के लिए भी बहुत आसान हो जाती है ये चीज़। मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ अगर बच्चे ने अच्छे से फ़ोनिक्स तैयार कर लिया, वो इंग्लिश में कभी भी मार नहीं खाएगा। और फ़ोनिक्स 27 साउंड्स नहीं है, जैसे ए से लेके ज़ी तक 27 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं ना, तो 27 नहीं है असल में साउंड्स। असल में जो फ़ोनिक्स की साउंड्स हैं वो 44 हैं, ठीक है? ए से ज़ी तक तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको दो वर्ड्स को मिलाने से या तीन वर्ड्स को मिलाने से डिफरेंट साउंड बनती है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ए से लेके ज़ी तक, उनमें वॉवल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर वर्ड, जो भी इंग्लिश का वर्ड है, उसमें वॉवल यूज़ होता है। हर वर्ड में, आपका नाम ले लें, आप कोई भी लफ्ज़ देख लेना, उसमें वॉवल ज़रूर यूज़ होता है। तो वॉवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे क्लियर होने चाहिए। और वॉवल्स की साउंड्स में ना डिफरेंस भी बहुत कम कम है, जिसकी वजह से अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये चीज़ हमने क्लियर करनी है कि वॉवल्स को किस तरह से हमने करना है। वॉवल्स होते हैं 5, A, E, I, O और U, ठीक है? इन 5 वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सब के सब, उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स,
ठीक है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, हमारा सबसे पहला अल्फ़ाबेट और वॉवल आ जाता है ए, ठीक है, और इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड है ए, ठीक है, ए, इसकी साउंड है ए। अच्छा, बहुत सी जगहों पे ए की साउंड ए भी निकलेगी, डिफरेंट चेंज भी होगी, लेकिन एक्चुअली जो इसकी साउंड है ना वो है ए। वो जहाँ पे चेंज होगी साउंड, वो किस वजह से चेंज होगी वो मैं आपको अलग अलग बताती जाऊँगी। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं आप देख लीजिए कि ए से किस तरह, ए एंट, ए एप्पल, ए देखिए ए से शुरू हो रहा है वर्ड एप्पल, ए एयर। अब एयर में ए होगी है इसकी साउंड, ये किस वजह से चेंज हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसको भी छोड़ देंगे। ए एक्स, एक्स, एंकर, नेक्स्ट इज आर्म, नेक्स्ट इज एलिगेटर, एम्बुलेंस, एस्ट्रोनॉट, एंजल, एरो, एप्रिकॉट, आर्टिस्ट, एंग्री, एप्रन, ठीक है। इसको सही से प्रोनाउंस ही हमने ए के साथ करना है। अगर हम वैसे गलत करते भी थे ना, तो अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जहाँ पे ए आ जाता है आपने उसको ए करके प्रोनाउंस करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अल्फ़ाबेट ब, ब, ब। अब इसको ना बहुत से लोग बा बोलते हैं, बा नहीं बोलना, वो इसलिए कि जब बी के साथ एक और साउंड लगता है ना, यू की साउंड होती है आ, तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा बोलते हैं ना तो ब आ बा, वो फिर बा वो बनता है। अभी इसको आपने ऐसे प्रोनाउंस करना है कि मुंह के अंदर ही आवाज़ रहेगी, ब ब ब। ब से फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो पिक्चर है वो है बैक पैक, बस, बास्केटबॉल, बॉय, बटरफ्लाई, बेड, बलून, बोट। अब नेक्स्ट वर्ड आ गया है ख, ख। अब ये लोग पढ़ते हैं इसको ख, कैट। अब ख से कैट कैसे हो सकता है, कैट तो क से होगा ना, तो आपने इसको सही प्रोनाउंस करना है, ख ख कैट, ख कार, ख खाओ, ख कैमल, ख केक, ख कैरेट, ख ख। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ड, ड ड ड ड, डॉग, ड डाइस, ड डॉक्टर, ड डॉल, ड डंकी, ड डियर, ड डोर, ड ड्रम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ई साउंड जो है वो वॉवल है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वॉवल्स, ठीक है। अब ई की साउंड है सेम टू सेम ए वाली जो हमने ए पढ़ी थी ना, वैसी ही साउंड है इसकी भी। अब इन दोनों साउंड्स में डिफरेंस क्या है, जो हमने ए पढ़ा था ना उसकी साउंड थी ए, और जो ई है उसकी साउंड भी ए है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट साउंड, ए निकलते ही बंद हो जाती है, ए एकदम हमने रुक जाना है। जबकि ए वाला जो ए की जो साउंड है वो है ए, लंबा। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ। डिफरेंस हम इसको पढ़ के देखते हैं। एक वर्ड है बी ए डी, बैड, ठीक है। अब इसमें देखें लंबा हो रहा है बैड। अब बी ई डी, बेड, बेड एकदम से बोला जा रहा है, बैड और बेड, इन दोनों में डिफरेंस खाली, तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग साउंड का है, ए और ए का। ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं, ये वर्ड्स पढ़ते हैं हम जो पिक्चर्स बनी हुई हैं। सबसे पहले है इंजीनियर, ए इंजीनियर, ए एमो, ए अल्फ। अब नेक्स्ट है ईल। ईल में ए साउंड क्यों नहीं निकल रहा, उसकी वजह ये है कि जब भी दो वॉवल्स इकट्ठे मिलते हैं तो वो साउंड चेंज कर लेते हैं। तो इसमें भी ईल में भी साउंड चेंज हो रहा है और ईगल में भी साउंड चेंज हो रहा है। अब कौन से दो वॉवल्स इकट्ठे मिलते हैं और क्या साउंड बनती है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ वो वाले यहाँ पे पिक्चर्स पढ़ लेते हैं जिनमें साउंड निकल रही है। तो नेक्स्ट है एलिफेंट, एलिफेंट। नेक्स्ट इज एल्बो, एल्बो। नेक्स्ट इज एग, एग।
ये सब वो हैं जिनकी साउंड निकल रही है। अच्छा, इससे अगली साउंड आ जाती है। अब आपने फ नहीं बोलना इसको, है तो ये साउंड, लेकिन फ नहीं बोलना आपने इसको। फ बोलने से साउंड चेंज हो जाएगी। आपने इसको कहना है, मुंह के अंदर रखना है। फायर, फॉर्म, फेंस, फ्रॉग, फिश, फॉक्स, फ्लावर, फॉरेस्ट, फैन, फ्लैग, फेस, फैक्ट्री, फिग, फ्लाई।